यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। किस्सा कहानी ओरिजिनल्स में आप सुन रहे हैं डॉक्टर सोनिल सिंह यानी मेरी ही लिखी एक कहानी सीरीज जिसका शीर्षक है नन्ही कली। आप अब तक इस कहानी के 7 भाग सुन चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूं इस कहानी का 8वां और आखिरी भाग। पिछले भाग समझदारी में हम सब ने जाना कि कैसे प्रेमा ने दोनों बच्चों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। अब बढ़ते हैं इस कहानी के 8वें और अंतिम भाग में, जिसे मैंने शीर्षक दिया है सब शुरू या खत्म। तो बढ़ते हैं कहानी पर। राम के साथ प्राची भी बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत थी ही। प्रेमा को चिंता खाए रहती थी। लड़की जात है, ऊपर से बोलने में दिक्कत, शादी कैसे होगी, कौन करेगा शादी। चिंता होती भी कैसे नहीं। हर वक्त अम्मा का यही राग तो चलता था कि बौरी है। प्रेमा का मन सुबह से न जाने क्यों खिन्न सा था। कुड़ कुड़ सुबह से ही लगा रखी थी प्रेमा ने। दिद्दी, ए दिद्दी, माँ का मुंडा आज गया। राम ने तुतला कर अपनी बहन से कहा। बग बग चूहा। माँ के बारे में प्राची कैसे सुनती कुछ भी। प्रहलाद तैयार होकर आया तो प्रेमा और तेज तेज चिल्लाने लगी। मेरे को ही सब करना पड़ेगा, किसी को चिंता थोड़ी ना है इस घर में, हर काम। प्रहलाद समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने प्रेमा के पीछे पीछे जाकर रसोई में प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी नन्ही प्रेमा को? डॉक्टर जीजी से मिलना है कि नहीं? प्राची की कोई चिंता है कि नहीं? है मेरी रानी, है, शांत हो जाओ, आज ही चलना है। बात कर ली है, नंबर भी लगवा दिया है। अच्छा, लो ये डिब्बा। बस डिब्बा? और क्या चाहिए? मिठाई? प्रहलाद ने प्रेमा को छेड़ते हुए कहा। जाइए आप, लेट नहीं हो रहा है अब आपको, बच्चे देखेंगे, मिठाई खाएंगे अब। 2 बच्चों के पापा बन गए हैं, लेकिन मिठाई। गुस्से को छू मंतर होते देर नहीं लगी और दोनों ही मुस्कुरा दिए। दोपहर को प्रहलाद आ गया और प्राची प्रेमा को लेकर अस्पताल निकल गया, राम को दादी के पास सुलाकर। डॉक्टर जीजी के पास लंबी लाइन लगी थी। कुछ देर के इंतजार के बाद प्राची का नंबर भी आ ही गया। अंदर जाकर तीनों ने नमस्ते किया और बैठ गए। नमस्ते, आओ आओ, कैसी हो प्रेमा? मेरे को कुछ नहीं हुआ जीजी, इसको ठीक कर दीजिए, बहुत उपकार होगा आपका, हाथ जोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ने पूछा तो तुरंत ही प्रेमा बोली, प्राची नाम है। प्रेमा, तुमसे पूछा मैंने। अब मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, बस प्राची और आंटी बात करेंगे, ठीक है? मैडम, प्राची बोली। मेरे पास आओ, यहां बैठो इस टेबल पर। प्राची जाकर बैठ गई। डॉक्टर ने पूरे मुंह को देखा, जीभ ऊपर नीचे करवाई। सब देखने के बाद प्राची से कुछ बातें की और उसे पास बने खिलौने के ढेर पर बैठा दिया। इसको पैदा होते समय कुछ दिक्कत हुई थी क्या? ये समय से रोई थी? रोने में थोड़ी देरी की थी। सब समझती है प्राची? आप बोलिए, देखिए, सब समझेगी। कभी रोती है? ज्यादा नहीं रोती, कम ही रोती है दीदी। देखो, प्राची की जीभ नीचे से थोड़ी चिपकी हुई है। एक छोटा सा चीरा लगेगा तो बोलने में सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में कमी लग रही है, लेकिन नासमझ नहीं है। बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चीरा लगेगा, दर्द होगा ना जीजी? ठीक हो जाएगी ना? हाँ प्रेमा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कब कराना होगा?
कल ले आओ, कल एक अच्छे सर्जन आ रहे हैं। 20 मिनट में प्राची का ऑपरेशन हो जाएगा और 2 से 3 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जीजी। प्रेमा के दिल में अजीब सी धुकपुक लगी थी। प्रेमा, अब क्या सोच रही हो? पता नहीं, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। डर लग रहा है बहुत। सुबह से लग रहा है जैसे प्राची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मन इतना क्यों घबरा रहा है? तुम सोचती बहुत हो इसलिए। आज मंदिर चलें क्या जी? घर चलकर अम्मा राम को लेकर चलते हैं ना, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। ठीक है प्रेमा। अभी खाओगी चाट? माँ, चाट समोसा। राम, देख रहे हैं भाई के लिए समोसा भी याद है इसको। बहुत गहरा प्यार है दोनों में। डर लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या होना है। माता रानी सब ठीक करिहा। चाट और समोसा बनवा कर घर ले आए और सबने खा लिया। अम्मा, शाम का मंदिर चलिहा? कौने? दूर, माता की मड़िया चलिया? हाँ बेटा चल। अब अम्मा भी मान गई। प्रेमा ने फटाफट रोटी सब्जी बना रख दी। शाम से रात होते देर न लगेगी और बच्चों को आते ही भूख लगेगी सोचकर। तैयार होकर सब निकले रिक्शे से। प्रहलाद और प्राची गाड़ी से और अम्मा, प्रेमा, राम रिक्शे पर। आधे घंटे में माता का मंदिर आ ही गया। ज्यादा भीड़ भी नहीं थी और बड़ी शांति मिल रही थी प्रेमा को। पता नहीं किस बुरे का अंदेशा लगा, उसका दिल धुकपुका ही रहा था। मंदिर के बाहर ही चप्पल जूता उतार रख आगे बने नल पर सबने हाथ पैर धो लिए। अंदर चले मंदिर के प्रांगण में तो पेड़ पर बहुत सी चुनरियां बंधी थी। प्रेमा का मन आज बस एक चुनरी बांधने को था, पर जब पंडित जी देंगे तभी ना। अगरबत्ती नारियल ले लीजिए ना, प्रेमा ने प्रहलाद को कहा। अभी हैं उधर, सारी दुकान वहीं है, ले लेंगे वहां से, ठीक है? मेरे को चुनरी बांधनी है। अम्मा ने प्रेमा की बात सुनी तो बोली, हाँ प्रेमा, बांध ले आज। लड़किया के शादी होए केर बांधे का रही बहुरिया। प्रेमा को अम्मा की बात पर गुस्सा आ गया। अभी उम्र है अम्मा, ओखर शादी के उम्र ही का। ज्यादा जबान न चला, तहु तय इन उम्र में आए रहे है ना। प्रेमा को अपना बचपन फिर आंखों के सामने घूम गया। उसकी दादी कितना परेशान थी, चाहती थी शादी ना हो अभी। कितनी छोटी उम्र ही तो थी, कहाँ कुछ जानती थी प्रेमा। एक एक पल प्रेमा की आंखों के सामने घूमने लगा। दादी की नन्ही से प्रेमा बनने का सफर, पति के साथ संबंध बनाने का दर्द, प्रेमा से पहली बार मां बनने का दर्द, वो 9 महीने की पीड़ा, सब कुछ जैसे एक कहानी की तरह, एक फिल्म की तरह घूम गया प्रेमा के दिमाग में। मोही मरे के पहले देख ले दमाद का घर, दिखा दया माता। अम्मा ने हाथ जोड़ माता रानी से प्रार्थना की। प्रेमा का मन बहुत टूटने लगा। बस वो फूट फूट कर रो लेना चाहती थी। प्रेमा पर जगह ऐसी नहीं थी कि वो अपना गुबार निकाल सके। नारियल प्रसाद लेकर सब माता रानी की तरफ बढ़े। मंदिर के अंदर पहुंचकर जैसे ही प्रेमा ने मां की आंखों में देखा, उससे सहन नहीं हो पाया। अपनी नन्ही को आगे कर उसके सिर पर हाथ रख मन ही मन बस प्रार्थना करने लगी। मां, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बच्ची के साथ कभी नहीं होगा। मेरे को कुछ भी हुआ सब सह लिया मैंने। अब मेरे को हिम्मत देना मां, मेरे को लड़ने की हिम्मत देना। प्रेमा की आंखें लगातार बहती जा रही थीं। पंडित जी ने आकर प्रेमा के हाथों में एक चुनरी पकड़ा दी। मां सब ठीक करेगी बेटी, उदास मत हो मां के सामने। चुनरी को जैसे आशीर्वाद समझ प्रेमा बाहर आ गई। प्राची को साथ लेकर उसके साथ खड़े रहकर 3 गठान लगा दी। सब ठीक करना मां, सब ठीक करना मां, सब ठीक करना मां। प्रेमा ने चुनरी बांध दी और जैसे अब उसके दिल से बोझ उतर सा गया। अब मन हल्का हो गया था उसका।
अब कुछ बुरा नहीं होगा सोचकर प्रेमा पीछे मुड़कर सास, राम और प्रहलाद को देखने लगी। कोई नए 2 लोग उसके साथ आ रहे थे। प्रेमा, ये अम्मा के मायके की तरफ के हैं। प्रेमा ने दोनों व्यक्ति को झुककर पैर छूकर प्रणाम कहा। देखी बहुरिया, अभी बोले माता रानी को कैसे सुन ली? क्या क्या सुन ली? अपनी प्राची का रिश्ता। प्रेमा के हाथ से प्रसाद में मिले चिरौंजी दाने गिर गए। राम प्राची बीन कर उनको खाने में लग गए। प्रेमा ने गुस्से से प्रहलाद की तरफ देखा। कैसा पढ़ा लिखा इंसान है, मेरे को तो इस लायक बनाया कि मेरे को समझ आ रहा है कि शादी नहीं करनी, ये कुछ क्यों नहीं कह रहा? प्रेमा के दिल में चलती धुकपुकी अब बढ़ गई। पत्थर सा बोझ जो अभी कुछ देर पहले ही हल्का लग रहा था, अब पहले से भी ज्यादा भारी था। रास्ते भर प्रेमा ने किसी से बात नहीं की। बस थोड़ी थोड़ी देर में उसकी आंखें भर जाती और वो अपनी साड़ी के पल्लू से उसे पोंछ लेती। घर पहुंचकर बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे। हाथ पैर धोकर प्रेमा ने सबकी थाली लगा दी। आज उसने प्राची से प्रहलाद की थाली रखवा दी। उसका मन ही नहीं था प्रहलाद के सामने भी जाने का। अपनी सास और पति की बातें सुन उसे और गुस्सा आ रहा था। अच्छा घर बार है। हाँ बेटवा, बड़के लोगन के यही ना होत है। हम भी गरीब नहीं हैं अम्मा। अरे अपनन से तो बड़े हई, बिटिया राज करी हुन जाके। देखते हैं लड़के को, अभी समय आने दो। प्रेमा के गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसने बाहर आकर अपने खाने की थाली फेंक दी। प्रेमा, क्या हुआ? ये क्या हरकत है? तुझे मैं पढ़ा लिखा समझती थी, तो भी तू ऐसा कर रहा है। कैसे बात कर रही हो? नहीं बोलूंगी आप, तूने इज्जत खो दिया अपना। प्रेमा, पर हुआ क्या है? कितने साल की है अभी प्राची? उसकी शादी अभी क्यों करनी है? डॉक्टर जीजी बताई थी ना, 18 साल के बाद शादी होनी चाहिए। हाँ, तो तू शादी क्यों करा रहा मेरी नन्ही की? कौन देखेगा उधर उसको? कौन समझेगा? कौन समझाएगा मेरी नन्ही सी परी को? कौन बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना? पति को सब पता होगा, लेकिन वो पूरी रात रोकर निकालेगी। कितना दर्द सहेगी वो। मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। प्रेमा, क्या बकवास किए जा रही हो? तुम अभी क्या बात कर रहे थे? प्राची के लिए ही, लेकिन वो लोग प्राची की शादी 20 साल करने के लिए बोले हैं। जब वो 20 साल की हो जाएगी तब। अभी बस पक्की करेंगे। पक्की भी नहीं करनी मेरे को। ठीक है बाबा, पक्की भी नहीं करेंगे। अब ठीक? प्रेमा ने प्रहलाद की बात सुनी और धम से नीचे बैठ गई। मेरी बच्ची नहीं सहेगी जो मैंने सहा, कभी भी नहीं सहेगी। प्रेमा रोती रही और बस रोती रही। प्रहलाद का मन जरूर दुखी हो गया प्रेमा की बात सुनकर। कमरे में जब दोनों बच्चे सो गए तब प्रहलाद ने प्रेमा के ऊपर हाथ रखा। क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा? कभी भी नहीं? प्रेमा की आंखें फिर डबडबा गईं। सारा दिन काम करो और रात को थककर जब शरीर टूटने सी हालत हो तब पति को खुश करो। कभी देखना जरूरी समझा आपने? आज प्रेमा को बहुत काम की, आज उसको सोने देता हूं। अपने मन को भी कभी भी रोका आपने? मेरे को कभी मन नहीं हो तो आपने कहा पति तो देवता है। माँ ने सिखाया था ना, गुस्सा नहीं करना पति को। लेकिन पति का फर्ज नहीं कोई। प्रहलाद को आज पहली बार अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। आपने पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, लेकिन कभी कभी औरत को बस कंधा भी चाहिए होता है। क्या आप कभी अपना कंधा देते हो मेरे को? अब तुम रोती ही इतना हो, कंधा दिया तो बुशर्ट तो सारी खराब हो जाएगी ना। हंसी ठिठोली करा लो बस। कितना डर लग रहा। कल ऑपरेशन होगा बिटिया को। मेरे को बहुत चिंता हो रही। डरो नहीं प्रेमा, माता रानी सब ठीक करेंगी।
अपने दिल की बातें कह आज प्रेमा सुकून की नींद सोती अगर कल ही प्राची का ऑपरेशन नहीं होता तो। सारी रात प्रेमा प्राची को गले लगाए पड़ी रही। सुबह हुई और प्रेमा, प्रहलाद, प्राची अस्पताल आ गए। प्राची को अकेले ऑपरेशन के लिए जाना था, जिसके लिए बच्ची तैयार नहीं थी। माँ के साथ, माँ के साथ। प्रेमा से रहा नहीं गया और वो नर्स को बोली, इतनी जरा सी बच्ची को अकेले कैसे लेकर जाएंगे, मेरे को भी आने दो ना दीदी। वो डॉक्टर बताएंगे, मैंने कुछ नहीं बोल सकती। सर्जन ने प्राची को रोते देखा तो नर्स को बोल प्रेमा को बुलवा लिया। अपनी माँ का हाथ पकड़ प्राची ने सुई लगवाई और सुन्न मुंह के साथ ऑपरेशन भी हो गया। अभी सिर्फ पतला खाने को और ठंडा खाने को कहकर शाम के बाद जाने को भी कहलवा दिया था। घर आई तो राम अपनी दीदी के पास मंडरा रहा था। प्राची आज बोल नहीं पा रही थी तो राम बड़ा उदास हो रहा था। दीदी खेलो ना, दीदी खेलें। प्राची ने बॉल उठाई और राम को बल्ला पकड़ा दिया। बहुत देर दोनों खेलते रहे। प्रेमा ने प्राची को दवाई दी और देखते ही देखते 1 महीने में प्राची अब साफ बोलने लगी। शब्द एकदम सही और सब अच्छे से समझ आने लगे। अब सब सही था। प्राची और राम का स्कूल जाना, प्राची का ठीक हो जाना, भाई बहन में भरपूर प्यार होना, सब कुछ ठीक। जिंदगी एकदम सही ढंग से चलने लगी। लेकिन अचानक ही सुबह सुबह प्रेमा को उल्टियां होने लगी। उसके मन को शंकाओं ने घेर लिया। अब वो दोबारा से फिर मां नहीं बनना चाहती थी। स्कूल भेजकर बच्चों को प्रेमा ने प्रहलाद को फोन कर स्कूल से ही बुलवा लिया। अस्पताल जाकर टेस्ट कराया और बच्चा नहीं चाहती का फॉर्म भी भर दिया। प्रहलाद भी नसबंदी को तैयार हो गया था। अभी शुरुआती दिन है तो बस गोलियों से ही बच्चे को हटा दिया और नसबंदी भी आराम से हो गई। अब सही मायनों में प्रेमा के जीवन में खुशियां आ गईं, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी दिक्कत के। अम्मा के अच्छे खान पान की वजह से अम्मा अब भी अपने दोनों पोती पोतों को बढ़ता खेलते देख खुश हैं। बहुरिया देख जरा कहाँ रह गई है बिटिया। प्रेमा ने अम्मा के पास आकर कंधे पर हाथ रखा और अपने फोन से प्राची को वीडियो कॉल लगाया। कहाँ हो प्राची, अम्मा को चिंता लगी है। प्रणाम दादी, देखो हमको देखो। सफेद रंग का एप्रन पहने प्राची पूरी डॉक्टर ही लग रही थी। अपनी उम्र के बच्चों से पीछे थी, लेकिन दिमाग की बहुत तेज प्राची ने 12वीं के साथ ही डॉक्टरी का पर्चा भी निकाल लिया था। पहली लड़की थी प्राची गांव की जो डॉक्टर बन गई थी। अब तो एक लाने लड़का देख बहुरिया बहुते बढ़ गई है। अम्मा वो खुद देख के बता देगी। ये राम कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। राम को अपने पापा की तरह टीचर ही बनना था। वो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगा था। राम ने प्रेमा के साथ मिलकर एक एनजीओ ज्वाइन कर गांव में बाल विवाह पर रोक लगवा दी थी। प्रेमा की आंखों पर चश्मा लग गया था, लेकिन अब उसे हर चीज साफ दिखाई देती थी। परत दर परत सब कुछ साफ, एकदम साफ, पहले से भी ज्यादा साफ। ये कहानी इतनी ही। ये था इस कहानी का अंत। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। इस कहानी के जरिए अगर थोड़ी सी भी जागरूकता उत्पन्न कर पाई हूं मैं, तो जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।